द्वितीय वर्ष हिंदी विद्यार्थियों को इस कक्षा में स्वागत है। आज के इस कक्षा में एक कहानी ये हुई श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक आत्मकथन का अध्ययन करना है। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 1931 मध्य प्रदेश भानापुर में हुआ था। इनकी इंटरमीडिएट की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में हिंदी में एमए प्राप्त की। बाद में दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। वहां से अवकाश प्राप्त बाद दिल्ली में आकर रहने लगी। आगे चलकर इनकी रचनाएं कहानी संग्रह मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियां, तीन निगाहों की एक तस्वीर आदि उपन्यास है। आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी आदि या तस्वीर आदि, इस तरह इनकी रचनाएं। एक कहानी ये भी आत्मकथन में मन्नू भंडारी जी ने उनके ही जन्म से लेकर मृत्यु तक की अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। मन्नू भंडारी के पिता और मां दोनों का व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व निर्माण पर कैसे पड़ा, इसका सविस्तार चित्रण इसमें मिलता है। आत्मकथा में व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालने वाले कुछ लेखक प्रेमचंद, सच्चिदानंद, हीरानंद आज्ञे और यशपाल जैसे महान कवियों का नाम लेती है। उन्होंने उनकी लिखी हुई पुस्तकें इसके जीवन पर कैसे प्रभाव डाली और साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उनको शीला अग्रवाल नामक एक शिक्षिका या प्राध्यापिका ने ऐसे मार्गदर्शन किया, पुस्तकों को चुन कर पढ़ने का सलाह दी। फिर पश्चात उनको समझने की स्थिति में कैसे पढ़े, ये शेखर जीवनी नामक एक उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे द्वारा रचित शेखर जीवनी को पढ़ने के लिए बताया। फिर उसको पहली बार पढ़ा तो समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ी समझ में आया। तो इसका जन्म भानापुर में हुआ था, लेकिन इसका जीवन का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले उस तीसरी मंजिल के मकान से, जिसके ऊपरी मंजिल पर उसके पिताजी का राज्य था। नीचे इसके मां के साथ इसके 2 भाई और 2 बहनें, एक 5वीं मां के साथ नीचे रहते थे। 24 घंटे मां के साथ रहते थे, बाप के साथ कुछ ही घंटे रहते थे। लेकिन इनका बाप या इनके पिताजी एक ग्रंथ लिखे थे, हिंदी शब्दकोश। वो अपना एक अकेला उस वक्त का एक ग्रंथ था और उसको प्रसिद्धि भी मिली, लेकिन पैसा नहीं, अर्थ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस समय वैसी स्थिति ही थी, लोगों के पास ग्रंथ को खरीदकर पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। उस वक्त उनके पिताजी 10-10 विद्यार्थियों को अपने पास रखकर मुफ्त में पढ़ाया करते थे, डिक्टेशन दिया करते थे। उच्च
मदद करने की भावना थी। ऊपर उनका ही एक साम्राज्य था, ऊपरी मंजिल में हमेशा कुछ अखबार या पुस्तकें पढ़ते रहते थे। उस वक्त उनका नाम था, सम्मान था, सब कुछ था और उनके संबंध कांग्रेस पक्ष के साथ थे। बहुत सारे जिक्र चर्चे होते थे। उनके साथ श्रीमती मनु भंडारी को बैठने के लिए एक इजाजत दी जाती थी और मनु भंडारी के पिता मनु भंडारी को देश में क्या चल रहा है और देश की वस्तुस्थिति कैसी है, देश को समझो, परखो और उसके साथ देश के लिए कुछ करो, ऐसे सलाह मार्गदर्शन उनका था। समाज सुधार में जुड़े रहो कहते थे। एक और वो बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे और दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी, बेहद क्रोधी और अहंवादी। क्रोधी, जो भी कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उस वक्त इनके पिताजी को गुस्सा आ जाया करता था और कोई कुछ कहा और उस पर अहम जताते थे, क्योंकि जिस विषय के बारे में जिसको ज्यादा मालूम है, जिसमें वो पंडित है, उसको थोड़ा अहम रहना स्वाभाविक है। पर यह सब मैंने, मनु भंडारी कहती है, ये सब मैंने सुना था, देखा नहीं था। उनका व्यक्तित्व कैसे, यानी ये बहुत छोटी थी। तो बाद में उसके बड़ी बहन का विवाह हुआ, तब वो सिर्फ 7 साल की थी, वो अपने पति के घर चली गई। फिर दूसरे बहन का विवाह हुआ, वो भी अपने पति के घर चली गई और इसके 2 भाई बाहर पढ़ने के लिए चले गए। तब इनके पिताजी का इस पर ध्यान आ गया, और वो हमेशा कहते थे इसके पिताजी, मन्नू को रसोई से दूर रखो, मन्नू को रसोई से दूर रखो। वो रसोई को भटियार खाना बोलते थे, रसोई को भटियार खाना बोलते थे। उसमें जीवन जलाया जाता है, जीवन निर्माण नहीं किया जाता। तो इनका व्यक्तित्व ऐसे क्यों हो गया, बेहद क्रोधी और अहंवादी? तो शब्दकोश लिखने के पश्चात अर्थ नहीं मिला, इसलिए उनके अपनों ने ही उनको फंसाया और पैसा प्राप्त नहीं हुआ। तो अजमेर छोड़कर इंदौर आ गए, अजमेर छोड़कर इंदौर आ गए। इंदौर आने के पश्चात जीवन थोड़ा सुखमय चलने लगा, सुखमय चलने लगा। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा जीवन में प्राप्त करने की कोशिश शुरू हुई और उनको जब जीवन में समस्या आई, उन्होंने यानी पिताजी ने मन्नू भंडारी को हो या मन्नू की माँ को हो या मन्नू की भाई बहनों को हो, उन्होंने अपनी समस्याओं का जिक्र या व्यक्त नहीं किया था। यानी उनके जीवन की समस्याओं को खुद समस्याओं में घुल मिल जाते थे, बांट नहीं लेते थे। उनका विचार, यानी मन्नू भंडारी के पिताजी का विचार सही है, संसार चलाने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को बच्चों को सामने रखेंगे तो उनका व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा। ये सभी ध्यान में नहीं रखते हुए उन्होंने व्यक्त नहीं किया, वो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने खुद निभाया, बच्चों को नहीं बताया और बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण किया। आगे चलकर ये कहती है, अब मैं इस पितृगाथा को समाप्त करती हूँ। कब तक इस पितृगाथा को बताती हूँ, अब मुझ पर चलती हूँ, बल्कि देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की खूबी कोई मुझ में उतर आई है क्या? अवश्य आई है। जैसे बाप अहमवादी था, वैसे मन्नू भंडारी भी शायद अहमवादी थी। और इस एक कहानी में वो ये व्यक्त करते हैं कि 15 अगस्त 1947 की एक महान उपलब्धि पर चर्चा करती है।
ये श्रीमती मनु भंडारी पढ़ते समय कॉलेज जब पहुंची उस वक्त शीला अग्रवाल नामक एक लेखिका उपन्यासिकी का परिचय होता है, प्राध्यापक का परिचय होता है और वो अभी अभी नौकरी में आ गई थी। उसने क्या किया, मनु भंडारी को और मनु भंडारी के सहेलियों को लेकर क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश करने की सलाह देने लगी और उनकी सलाह के माध्यम से इन्होंने गली मोहल्लों में, चौराहों में भाषण देते हुए कॉलेज को बंद करके स्वतंत्रता आंदोलन में सारे लड़कियों को प्रोत्साहित करके क्रांति में भागीदार होने के लिए प्रेरित करती थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का लेटर घर आया, तब मनु भंडारी जी के पिताजी आग बबूला होकर अपनी पत्नी को कहते हैं कि आज से मनु का घर से निकालना बंद करो, कहकर चले जाते हैं गुस्से से। और उस पत्र में यह भी लिखा था कि तुम कॉलेज आकर मिलो। तो मनु भंडारी के पिताजी जब कॉलेज पहुंचते हैं तब प्रिंसिपल उनके सामने कहते हैं, तुम्हारी लड़की कॉलेज चलाने के लिए तकलीफ बन रही है, इसका एडमिशन निकालकर लेकर जाओ। तो पिताजी, मनु भंडारी के पिताजी पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? हम सभी लड़कियों को धमका कर अंदर बिठाकर क्लास करते हैं, तो मनु के इशारे पर सारी लड़कियां बाहर चली जाती हैं। क्रांति में 1942 का समय था, क्रांति में भाग लेने के लिए चली जाती है, हमें बहुत मुसीबत बन गई है। तो उस वक्त मनु भंडारी के पिता ने उस प्रिंसिपल को सलाह देते, समय ही वैसा है, समय ही वैसा है, आजादी की जंग लड़ने की सभी का अधिकार है, लड़ने दो उन अंग्रेजों के खिलाफ और आजादी को प्राप्त करने के लिए उनको अवकाश प्राप्त करके दो, कहकर गर्व से घर आ जाते हैं। घर आ जाने के पश्चात जब जाते वक्त कॉलेज पिताजी गुस्से से गए थे, आते वक्त हंसते हुए आए। एक दिन श्रीमती मनु भंडारी एक चौराहे पर भाषण दे रही थी। उस भाषण को डॉक्टर अंबालाल नामक एक व्यक्ति ने सुनकर सीधा मनु के घर आए और मनु के पिताजी से कहते हैं, भंडारी, you have missed something, you have missed something, तुम कुछ खो रहे हो, घर से बाहर निकला करो और देखो तुम्हारी पुत्री चौराहे में खड़े होकर देश के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए कैसे कैसे भाषण दे रही है, तुम उससे मिसिंग हो रहे हो। या उस वक्त ही मनु भंडारी घर में प्रवेश करती है, रात के 8 बज गए थे। डॉक्टर अंबालाल मनु को देखते हुए कहते हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मनु, तुम्हारा भाषण सुनकर चौराहे से मैं सीधे कहाँ आया, मनु तुम्हारे पिता को बधाई देने के लिए आ गया। कहते कहने के पश्चात डॉक्टर अंबालाल की बातों को सुनकर मनु के पिताजी गर्व से फूल उठते हैं और एक रिश्तेदार आकर मनु भंडारी जी के पिताजी के कान भरकर जाते। मनु को ऐसे खुलेआम लड़कों के साथ उधम या क्रांति में भाग लेते हुए लोग देखेंगे तो कौन करेगा इससे विवाह, कान भर के चले गए। वो सभी गुस्सा उतर गया डॉक्टर अंबालाल का कथन सुनते ही। तो उधर कॉलेज में शीला अग्रवाल को विलंबित किया गया था, नोटिस थमा गया था, तुम्हें कॉलेज से निकाला गया। फिर दूसरे दिन मनु भंडारी अपने सहेलियों को लेकर कॉलेज के सामने स्ट्राइक करके शीला अग्रवाल को काम पर फिर से वापस लिया जाए, वहां स्ट्राइक करके उनको लेने के लिए बाध्य करती है। और आगे चलकर ये सभी स्ट्राइक वगैरह होते होते होते
एक दिन ऐसे खुशी का दिन आ गया था, ऐसी उपलब्धि हो गई थी 1947 15 अगस्त एक महान उपलब्धि में ये सारे जीवन के समस्याओं को भूल जाने का सौभाग्य था। ऐसे कहते हुए इस आत्मकथन को समाप्त करती है। फिर कोई समस्या है तो अगली कक्षा में देखेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।